तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। वर्णानाम् अर्थ संधानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिव चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मंदिर अनन्य निवासी घनश्याम घन हित चातकी घनश्याम घना हिता मोर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सेठ की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की वेद व्यास जी महाराज की पूज्य दादा श्री खम्माराम जी साहिब की पूज्य श्री मंगलचंद जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री हरि नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पत्रु ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का
वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 घड़ी हरि नाम संकीर्तन करें। हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद। सभी तालियों की सेवा देते हैं। हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद अब क्यों जब रोना कोई कैसी है।
कृष्ण कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की। तो महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन के आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म का श्रवण किया। भागवत जी को श्रवण करके किस प्रकार पापी व्यक्ति भी प्रेत बनने के बाद में मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये आप लोगों ने कल श्रवण किया। पूज्य श्री दादा पमाराम जी साहिब जी के सानिध्य में बैठ करके आप सभी हम सभी सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान कर रहे हैं। ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते। एक विशेष बात आपको बताएं, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति ही कथा करवा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। कथा करना और कथा करवाना ये गोविंद के ऊपर है। उनको जहां कथा करवानी होती है, जहां कथा करनी होती है, वो करते हैं। हम आप करने कराने वाले बिल्कुल नहीं है। एक बार कहीं पे कोई व्यक्ति था जो ये जो घरों में जाकर के घर में जो सामान बच जाता है वो इकट्ठा करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रेडी लेकर के जो जाता है
कबाड़ का सामान जो इकट्ठा करता है, कबाड़िया, कबाड़ी उसको बोलते हैं। कहीं पे कथा चल रही थी तो उस व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आया और कथा के सामने से निकलता हुआ जा रहा था। उस व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आया कि गोपाल, कभी मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा होगी क्या? मैं भी कभी आपकी कथा करवा पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति ही कथा करवा सकता है। और मेरे गोविंद तो मन की बात सुनते हैं ना। जिसका प्रेम बनावटी नहीं होगा, जिसके प्रेम में दिखावापन नहीं होगा, मेरे गोपाल तो उसकी सुनते हैं ना। उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया और पूरे 1 वर्ष बाद में उन्हीं महाराज जी की कथा और उस व्यक्ति ने अकेले करवाई। और ये नहीं कि किसी से उधार पैसे लेकर के कथा करवाई होगी। जो काम वो करता था, जो कबाड़ वो लोगों को घर से इकट्ठा करके वो पैसे जोड़ करके और उस व्यक्ति ने कथा करवाई। ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते। प्रभु से ऐसा संबंध जोड़ लिया जाए जो भगवान से जुड़ जाए, उसे भागवत कहते हैं। भगवान के भक्तों का नाम भागवत है। भगवान से ऐसा संबंध जोड़ ले और जिस भक्त की कथा भगवान से जुड़ जाए वो भगवान की ही कथा हो जाती है। तो विशेष रूप से हमारे ओम जी भैया, संदीप जी भैया और सभी जिनका आज बहुत सौभाग्य कि उन्हीं के द्वारा ही ऐसा भक्तिपूर्ण सुंदर अनुष्ठान भी आयोजित यहाँ पे हुआ है, सबके कल्याण के लिए। जो भी आप सभी कथा में पधारे हैं, सबके कल्याण के लिए। मैंने कल भी बताया कि यहाँ पर आने में बहुत कठिनाई है। कई बार ऐसा होता है, कहीं पे कथा चल रही होती है, हम जाने लगते हैं और हमारे पैर वापस हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जाना कहीं और होता है और चले कथा में जाते हैं, कीर्तन में चले जाते हैं। होता है ना ऐसा। कई बार हम विचार बनाते हैं कि भाई वृंदावन जाएंगे या कोई भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं और ठीक समय पे आकर के और वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। और कई बार ऐसा होता है, हमारा कोई विचार ही नहीं होता जाने का। रात्रि में सो रहे हैं और सुबह 5 बजे पता चल रहा है कि भाई 7 बजे वाली गाड़ी में वृंदावन जाना है। तो ये सब गोविंद की कृपा से होता है। हमारी इच्छा पूरी होती है, ये दूसरी बात है, लेकिन हमारे मन में अच्छी इच्छा आना ये प्रथम बात है। इच्छा तो हमारी पूरी होगी, हमारे मन में पाप नहीं होगा, हमारी भक्ति यदि निष्काम होगी तो हमारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन हमारे मन में अच्छी इच्छा आना ये भी भगवान की कृपा है। कथा करवाना, सत्संग, कीर्तन, ये सब गोविंद की कृपा से होते हैं। लेकिन उसको महसूस करना चाहिए। भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए, क्योंकि दिखती नहीं है ना, और दिखती भी है वो देखने की दृष्टि चाहिए। अभी जिस प्रकार से हवा चलती है, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब जिस प्रकार से हवा चलती है, अब वो ठंडी है, गर्म है,
वो तो महसूस की जा सकती है ना, दिखाई तो नहीं देती। ठीक उसी प्रकार उसी के जैसी गोविंद की कृपा है, उसको खाली महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देती।